Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा सफारी की टेस्ट ड्राइव। टाटा अपनी पॉपुलर एसयूवी सफारी को नए अवतार में लेकर आ गई है। लॉन्च से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। तो चलिए मेरे साथ और जानिए कि टाटा की नई सफारी कैसे दिखती है, क्या खास फीचर्स हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। द एसयूवी इज बैक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा सफारी की, टाटा का आइकॉनिक प्रोडक्ट जो कंपनी अनवील पहले कर चुकी है। लॉन्च अभी बाकी है, लेकिन आज हमें मौका मिला इसको नजदीक से देखने का, परखने का और इसकी परफॉर्मेंस को आंकने का। टाटा सफारी पहले ही ऑटो एक्सपो 2020 में ग्रेविटास के नाम से शोकेस हो चुकी है। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मौजूद है और ये वही डीजल इंजन है जो कि टाटा हैरियर में भी कंपनी ने दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग है इसका प्लेटफॉर्म जिस पर ये बेस्ड है। दरअसल ये D8 प्लेटफॉर्म पर बनी है और ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर लैंड रोवर भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये एक स्पेशल एडिशन आप टाटा सफारी के लिहाज से कह सकते हैं। मैनुअल और ऑटो दोनों ही गियर बॉक्सेस के साथ हमें हाथ आजमाने का मौका मिलेगा, लेकिन जो पहली गाड़ी हमें मिली है चलाने के लिए वो है मैनुअल ट्रांसमिशन। ये चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इसके लुक्स के साथ। फर्स्ट लुक में टाटा सफारी आपको टाटा हैरियर की एल्डर सिबलिंग लगेगी, क्योंकि जो इसके ओवरऑल लुक हैं वो काफ़ी रिजेंबल करते हैं और ख़ास वजह है फ्रंट में मौजूद इसकी ये क्रोम ग्रिल जो कि टाटा हैरियर की याद दिलाती है। हालांकि अगर पुरानी सफारी से कंपेयर आप करेंगे तो नई सफारी के ओवरऑल लुक्स, प्लेटफॉर्म या फिर डिज़ाइन को रिफ्रेश कंपनी ने किया है। फ्रंट में आपको ग्रिल के साथ साथ स्लीक DRLs मिल रहे हैं, एरो शेप हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, LED लाइटिंग कंपनी ने इसमें दी है। फ्रंट और रेयर में 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि आप टाटा सफारी को टाटा हैरियर का 7 सीटर वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि टाटा सफारी 6 और 7 सीट ऑप्शन के साथ अवेलेबल है और इसी वजह से टाटा हैरियर के मुकाबले इसकी डायमेंशंस बिगर है। यानी ये लगभग 60 मिलीमीटर लंबी है हैरियर के मुकाबले और 80 मिलीमीटर के आसपास हैरियर के मुकाबले ऊंची है। नई टाटा सफारी हैरियर जैसी है, लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई हैरियर से ज्यादा है। हालांकि व्हील बेस सेम रखा गया है। कार के फ्रंट में सिमिलर हैरियर ग्रिल मिलेगी। इसके अलावा स्प्लिट हेडलैम्प्स अरेंजमेंट भी सेम ही है। जो बदला है वो है ग्रिल पर मौजूद नया क्रोम फिनिश ट्राई एरो पैटर्न। ज़ेनॉन हेडलाइट्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया है और फ्रंट रेयर बम्पर्स में ग्रे। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पेंट फिनिशिंग मिलेगी। ये साइज में हैरियर से बड़ी है, इसीलिए इसमें व्हील साइज बड़ा है और अभी 18 इंच के हैं। क्योंकि सफारी 6 और 7 सीटर एसयूवी है, इसीलिए इसमें थर्ड रो को अकोमोडेट करने के लिए हायर रूफ लाइन, लॉन्गर रेयर ओवरहैंग, फुल साइज रेयर क्वार्टर ग्लास जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेयर एंड में हैरियर के मुकाबले हालांकि ये थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। सफारी में चंकी रूफ रेल्स मौजूद हैं, जिसके साथ ये स्टेप्ड रूफ कार को स्पॉटी लुक देती है। इनफैक्ट इसे आप टाटा सफारी का ट्रेडमार्क एलिमेंट भी कह सकते हैं। सफारी के अंदर बैठिए और फर्स्ट इंस्टेंस में आपको हैरियर का फील आएगा। हैरियर की ही तरह सफारी का डैशबोर्ड स्मार्ट लुकिंग है, लेकिन इसमें आपको हैरियर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम फील मिलेगी। सफारी के टॉप मॉडल में ओएस्टर व्हाइट इंटीरियर्स की थीम मौजूद है, जिसकी वजह से केबिन लुक एंड फील अप मार्केट है। कार के अंदर की टच क्वालिटी अच्छी है, वहीं हैरियर के मुकाबले पैनल के फिट और फिनिश को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही सफारी में आपको 8.8 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा और इसमें मौजूद फीचर्स की लिस्ट भी लंबी है, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, JBL साउंड सिस्टम और पावर्ड सीट्स। हालांकि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सफारी के टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स और हिल डिसेंट कंट्रोल का फीचर मौजूद है। हालांकि ESC फीचर स्टैंडर्ड फिट के तौर पर सभी वेरिएंट्स में दिया गया है। टाटा सफारी के अंदर बैठकर 3 चीजें मेंशन करना स्पेशली बहुत जरूरी है। पहला तो स्पेस इसमें काफी है, दूसरा कि ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो डिसेंट है या फिर एलिगेंट है, और तीसरा ये कि बड़ी पैनोरामिक सनरूफ की वजह से जो ओवरऑल केबिन है वो फुल ऑफ लाइट रहता है, एयरी लगता है और एक गुड फीलिंग आप कह सकते हैं आपको मिलेगी इसके अंदर बैठकर। जो वेरिएंट हमारे पास ये मौजूद है ये मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये 6 सीटर है, यानी फ्रंट में आपको 2 सीट्स मिल रही हैं, 2 कैप्टन सीट्स मिडिल में हैं और 2 सीट्स आपको थर्ड रो में मिलेंगी।
ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिग्नेचर एशवुड डैशबोर्ड कंपनी ने दिया है, यानी ये एशवुड है जो कंपनी ने डैशबोर्ड में प्लांट किया है। क्रोम एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, क्रोम फिनिशिंग भी ऐड की गई है। सेंटर में आपको 8.8 इंच का टच स्क्रीन मिल रहा है और आपको बता दें इसमें भी IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने ऑल्ट्रोस्ट आई टर्बो में भी इंट्रोड्यूस की है। इसके अलावा लेदर फिनिशिंग भी दी गई है क्योंकि आपको स्टीयरिंग लेदर रैप मिलेगा, गियर नॉब भी लेदर रैप्ड है और जो हैंडल बार्स यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में दी गई हैं वो भी लेदर रैप्ड है। बीच में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड आपको ये पूरा सेंट्रल कंसोल नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर एक ये बड़ा सा नॉब दिया गया है। ये बेसिकली ड्राइव मोड्स को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये 3 ड्राइव मोड्स में मौजूद है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. है ये पार्किंग बटन है और एक ऑटो होल्ड का बटन है। यहाँ पर थोड़ी स्टोरेज स्पेस के लिए जगह कंपनी ने दी है। स्पेस ठीक है। और अगर आप ड्राइवर सीट्स के एडजस्टमेंट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, यानी आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप आगे पीछे करके भी अपने हिसाब से सिटिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आगे ड्राइविंग सीट पर बैठकर तो कंफर्ट एम्पल मिल रहा है क्योंकि थाई सपोर्ट भी डिसेंट है, लेकिन कैप्टन सीट्स कितनी कंफर्टेबल है वो चेक करते हैं। हमारे पास पहले 6 सीटर सफारी है जिसमें आपको सेकंड रो में 2 कैप्टन सीट्स मिलेंगी। सेकंड रो सीट्स पर बैठकर आपको थिएटर टाइप फीलिंग आएगी क्योंकि ये फ्रंट सीट्स के मुकाबले थोड़ी ऊपर पोजीशन है, यानी मिडिल सीट्स पर भी बैठकर आपको सामने की विजिबिलिटी भरपूर मिलेगी। कैप्टन सीट्स ब्यूटीफुली कुशन्ड हैं और सीट कंफर्ट भी अच्छा है, एडजस्टमेंट डिसेंट है। वहीं अगर थर्ड रो की बात करें और अगर आपका साइज थोड़ा बड़ा है तो आपको थर्ड रो तक पहुंचने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि सेकंड रो सीट्स का फोल्ड लिमिटेड है, जिसकी वजह से अंदर तक जाने के लिए स्पेस थोड़ा कम मिलता है। ऑल्दो थर्ड रो में स्पेस ठीक है, सीटिंग स्टाइल और कंफर्ट भी डिसेंट मौजूद है। थर्ड रो में मौजूद लार्ज विंडोज इस रो को एयरी फील देती हैं, साथ ही थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए मौजूद AC वेंट्स और USB पोर्ट्स वेलकम मूव है। थर्ड रो में स्पेस तो ठीक है, लेकिन इसका असर पड़ा है बूट स्पेस पर। कार में सिर्फ 73 लीटर का बूट स्पेस मौजूद है। हैरियर की ही तरह सफारी में 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो 170 HP की पावर ऑफर करता है और इस इंजन को पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। कार के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी हैरियर से काफी मिलता जुलता है। सफारी में पावर तो खूब है, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच थोड़ा हैवी है और गियर शिफ्टिंग थोड़ी हार्ड। हालांकि हमने ऑटोमेटिक वेरिएंट पर भी हाथ आजमाया और यहाँ हमारा एक्सपीरियंस बेटर था। सफारी में मौजूद ऑटोमेटिक गियरबॉक्स Hyundai से सोर्स किया गया है और इसीलिए गियरबॉक्स वेल ट्यून्ड है और गियर शिफ्ट स्मूथ है। सफारी में वाइब्रेशंस नहीं है, हालांकि इंजन इनिशियली थोड़ा साउंड करता है जिसका नॉइज केबिन में सुनाई देता है। 3 ड्राइव मोड्स आपको नई सफारी में मिलेंगे, इको, सिटी और स्पोर्ट। और सफारी का एक्चुअल पोटेंशियल आपको स्पोर्ट मोड में पता लगेगा। स्पोर्ट मोड में ड्राइव पावरफुल रहती है। कार के ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है, लेकिन स्टीयरिंग हैवी है हैरियर के मुकाबले, हालांकि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मच इम्प्रूव्ड है। हाई स्पीड्स पर सफारी स्टेबल रहती है, लेकिन बम्प्स और पॉट होल्स पर परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव नहीं है। सफारी में वेलकम एडिशन है, इसमें मौजूद ESC बेस्ड टेरेन मोड्स। ऑल्दो सफारी में आपको 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलेगा। कार की कीमत 15 से 24 लाख के बीच हो सकती है, यानी अनुमान ये है कि हैरियर के मुकाबले ये 1 लाख रुपए महंगी हो सकती है। इसका मुकाबला MG हेक्टर प्लस से होगा और नई लॉन्च होने वाली XUV 500 भी इसे टक्कर देगी। नई सफारी अट्रैक्टिव, प्लश और वेल इक्विप्ड है, जिसमें थर्ड रो सिर्फ नाम के लिए ही नहीं बल्कि यूजेबल है। हालांकि ये ओरिजिनल सफारी की तरह 4x4 नहीं है, लेकिन एक पावरफुल, बोल्ड और फैमिली कार के तौर पर जरूर कंसिडर कर सकते हैं। टाटा की इस सफारी में अगर नाम छोड़ दें तो सब कुछ नया है और अब नजरें टिकी हैं 22 फरवरी पर, क्योंकि इस दिन कंपनी इसकी कीमत का खुलासा करेगी। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.